सभी छात्रों को स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 2। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f = n-1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या के पदों में स्थापित कीजिए। माना एक उत्तल लेंस जिसके दोनों ओर का माध्यम समान है, जिसके पहले और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 व r2 है। तो हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है और इस लेंस के दोनों ओर का जो माध्यम है वो समान है और उसका अपवर्तनांक n1 और इधर भी n2 है। परंतु जो ये कांच हमारा लेंस है, उत्तल लेंस, इसके कांच का जो अपवर्तनांक है वो n2 है और O कोई वस्तु है जो इस लेंस की मुख्य अक्ष पर रखी है। बिंदु O से निकलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ, ये उत्तल लेंस का पहला पृष्ठ है और ये वाला दूसरा पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ के कारण उसका प्रतिबिंब I' पर बनता है और I' से अपवर्तित होते हुए दूसरे पृष्ठ के कारण उसका प्रतिबिंब I पर जाके बनता है। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से n/v - 1/u बराबर n - 1/r। ये गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है जो हमसे पूछा गया था। इसकी सहायता से हमें ये सूत्र प्रूव करके लाना है। तो पहले पृष्ठ के लिए जो हमारे पास उत्तल लेंस है, इसका जो पहला पृष्ठ है वो ये है। तो पहले पृष्ठ में अगर हम देखते हैं कि पृष्ठ से इधर अपवर्तनांक n1 है और ये प्रकाश की किरण कांच के अंदर प्रवेश करती है, अर्थात n2 अपवर्तनांक है। तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक जो होगा n2/n1 और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले पृष्ठ के कारण वो v' पर बन रहा है। तो 1/u n2/n1 - 1 और पृष्ठ कौन सा है, पहला, और पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो है r1, तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास r1। तो इस लेंस में n के स्थान पे हमने क्या रख दिया, n2/n1। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम कांच में जा रही है, तो इसलिए 1 के सापेक्ष n2 का जो अपवर्तनांक होगा वो n2/n1/v', क्योंकि इसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, I' पर। तो सभी का नंबर ये हो जाती है 1। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारे पास ये दूसरा पृष्ठ है इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरे पृष्ठ के कारण वो I पर बनता है और जो वस्तु हमारी कहां रखी हुई मानी जाएगी वो I' पर मानी जाएगी। तो इसके कारण अब हमारी जो प्रकाश की किरण है इस लेंस में प्रवेश कर गई थी, अब इससे बाहर निकल गई है, मतलब अपवर्तनांक n2 से किस में जाएगी, n1 में। तो n1/n2 प्रतिबिंब कहां बन रहा है, v दूरी पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस u कितना है, क्योंकि पहले प्रतिबिंब कहां बनना था,
आई डैश पर, तो उस आई डैश से नापा जाएगा तो वो होगा 1/v डैश इक्वल, ये लिखा जाएगा n1/n2 -1, और ये जाएगा कौन से पृष्ठ के लिए निकाल लें हम, दूसरे पृष्ठ के लिए, और वो होगा R2, समीकरण नंबर 2। समीकरण, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, इस अपवर्तनांक को कॉमन निकाल लेंगे, तो वो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, n1/n2 कॉमन निकाल लिया, और यहां रह जाएगा 1/v माइनस n2/n1/v डैश। हमने क्या किया, यहां से n/n2 बाहर निकाल लिया, तो यहां तो, और यहां उल्टा होके लिखा जाएगा n2/n1 बराबर, यहां बाहर निकालेंगे n1/n2, और ये हो जाएगा 1 - n2/n1, और ये हो जाएगा R2, समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे। समीकरण, ये दोनों कट गए, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा n2/n1, इस पूरी को लिख लेते हैं, लिख लिया जी। अब इधर की जो समीकरण बची थी वो 1/v n2/n1/v डैश, और यहां होगा n2/n1 -1, और ये होगा अपॉन R1 प्लस 1 - n2/n1, और ये हो जाएगा हमारे पास R2। तो ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे और बचेगा 1/v माइनस 1/u, और यहाँ n2/n1 -1/R1। हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा n2/n1, इसको पहले लिख लेंगे और 1 को बाद में, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया है। ये हो जाएगा R2, तो 1 ये कॉमन आ जाएगा, n2/n1 माइनस कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/v माइनस 1/u, जहां 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई n2/n1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, जहां n बराबर होगा n2 माइनस n1, तो ये जाएगा 1/f इक्वल टू n1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सूत्र आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। तो यही सूत्र क्या करना था, हमें प्रूव करना था क्या, कि 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।